तीसरा जन्म हुआ एक पंडित जी के यहाँ। अब पंडित जी का नाम था अंगिरस। अंगिरस पंडित जी के यहाँ तीसरा जन्म होता है भरत जी का। पंडित जी की दो शादी हुई थी। पहले पत्नी के एक बेटा और एक बेटी, और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान थे, और जुड़वा में भी छोटे संतान थे भरत जी। भरत जी का जब जन्म हुआ, उनके पिताजी बहुत खुश हुए। देदीप्यमान स्वरूप था उनका, दिव्य तेज था। पंडित जी बड़े खुश हुए कि हमारे दो बेटे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा छोटा बेटा ऐसा लग रहा है कि हमारी जजमानी पंडिताई सब संभाल लेगा। बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार, अपने यहाँ जनेऊ संस्कार, ब्राह्मण बालक द्विजाति को जनेऊ का संस्कार का विधान है, तो उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारी किया। विधि विधान पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। कराने के बाद कहा भरत जी से, भरत जी ऐसा करिए बेटा, आज तो हम दे दिए गायत्री मंत्र, आप शाम को याद करके मुझे सुनाइए। 4 घंटे का समय है। उनके पुत्र भरत जी ने, भरत जी तो राम जी के उपासक हैं, भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं, उन्होंने सोचा कि आज पिताजी कहते हैं कि गायत्री मंत्र याद करो, सुनाओ, कल कहेंगे ग्रह शांति याद करके सुनाओ, परसों कहेंगे चले जाओ सत्यनारायण की कथा सुना दो, कहीं शादी विवाह करवा दो, कथा भागवत कर दो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भरत जी ने कुछ नहीं किया, उनको तो सब ज्ञान था। सायंकाल उनके पिताजी ने बुलवाया, कहा बेटा जो गायत्री मंत्र दिया गया सुनाओ। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोले। एक बार पूछे, 2 बार पूछे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला ही नहीं। जब बोले नहीं, पिताजी ने कहा ये तो बड़ा जड़ है, ये जड़ है, कुछ बोल ही नहीं रहा, इसलिए इसका नाम रख देते हैं जड़ भरत। जड़ भरत हो गया उनका नाम। क्या होता है, जो लड़का कुछ नहीं करता, घर में अकर्मण्य रहता है, उसकी शादी भी नहीं होती। शादी नहीं होती। लोग आते हैं, शादी वाले पूछते हैं, भाई ठीक है अमुक व्यक्ति तो बढ़िया है, अंगिरस पंडित जी बढ़िया है, लेकिन इनका बेटा कुछ करते नहीं है, तो शादी कैसे करेंगे। 2 की तो शादी हो गई, लेकिन इनकी शादी भी नहीं हुई। एक किनारे में बैठे रहते थे, भगवान का चिंतन करते रहते थे, जो मिल जाता था वही ग्रहण करते थे। और जो बेटा कुछ नहीं करता, मान लीजिए किसी के 5 बेटे हैं, 5 बेटे में 4 बेटे तो अच्छे पद पोस्ट में है, नौकरी में है, एक बेटा घर में रहता कुछ नहीं करता, तो उसको भोजन भी लोग घर वाले कह देते हैं, भोजन भी मत दो, 2-4 दिन कुछ नहीं करता, भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन भरत जी भगवान का ध्यान कर, जो भी है भगवान की इच्छा। दोनों की शादी हो गई, दोनों उनकी भाभी आ गई। भाभी क्या करती थी, जो कुछ जूठा बच जाता था, अवशिष्ट अन्न, उसको जैसे कुत्तों को फेंकते हैं, कुत्ते जैसे ले जाके फेंक देते थे, ले खाओ। वो क्या करते थे, भगवान का प्रसाद मान करके और ग्रहण करते थे। चलो भगवान की इच्छा यही है, जो भगवान दे रहा है मैं उसको ही स्वीकार करते हैं। शादी भी नहीं हुई, भोजन भी नहीं मिल रहा है, न सुबह न शाम, जब कभी रात्रि में 1 आध बार मिल गया अवशिष्ट भोजन, उसको कुत्ते जैसे फेंक देते थे। लेकिन कुछ भी नहीं खाते थे। उनके 2 भाई थे, बड़े पतले दुबले थे, और वो स्वयं हृष्ट पुष्ट थे, कुछ भी नहीं खाते थे। इसके बाद भी उनका शरीर, सुंदर शरीर, देदीप्यमान चेहरा। तुलसी बिरवा बाग के सींचत हे मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। जो राम भरोसे रहता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भाभीियों ने कहा ये कुछ करते धरते नहीं है, इनको ले जाओ, खेत है, खेत की रखवाली करें। खेत में चिड़िया आती हैं और दाना चुग जाती हैं, तो ये जाकर के वहीं पर खेत में ले जाओ, इनको कर दो, वहीं रखवाली करेंगे। कुछ नहीं बोले, उनको पकड़ करके ले गए। खेत था 1 किलोमीटर दूर में, ले जाकर के खेत के पास में बैठा दिया।
हाथ में एक डंडा दे दिए और कहा देखो जितनी पक्षी आएंगी चिड़ी आएंगी देखना एक भी दाना चुगना नहीं चाहिए और यहीं पर रक्षा करना। अगर खेत की रक्षा नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।